सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफी विद क्राइस्ट के 78वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग योर डे विद जीसस। जी हाँ, परमेश्वर के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के बारे में। मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कि अन्य जगत के अन्य जो लोग हैं, अन्य जाति जो लोग हैं, वो सुबह उठते हैं और वो सबसे पहले उठ कर के पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करते हैं या समाचार देखना पसंद करते हैं। लेकिन हम मसीहियों के लिए परमेश्वर की योजना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो मोस्टली जो न्यूज़पेपर्स में खबरें छपती हैं वो या तो लड़ाई झगड़ों की होती है, या प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं की होती है, या फिर मार काट की, मर्डर्स की होती है, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में होती है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद। मोस्टली खबरें हम इसी तरह की सुनते हैं और पढ़ते हैं, और वो हमारे दिमाग पर एक नेगेटिविटी को छोड़ जाती है और पूरे दिन भर के लिए हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मसीह यीशु हमें कुछ और ही हमारे लिए प्लान करते हैं। वो मैं वचन के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जैसे हम परमेश्वर के साथ अपने समय को गुजार सकते हैं या शुरुआत उसकी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जाएंगे वचन में कि वचन हमें क्या सिखलाता है। तो भजन संहिता 92 उसका 1 और 2, वहां क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, 10 तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हमारे लिए, हम मसीहियों के लिए यही इच्छा है कि हम उसके नाम का जय जयकार करें। प्रातः काल को उठकर हम उसकी करुणा को याद करें। सवेरे हम सबसे पहला काम हमारा और आपका यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर को बीती रात के लिए, एक अच्छी नींद के लिए, एक मीठी नींद के लिए उसका धन्यवाद करें, उसके चरणों में आएं और उससे बातचीत करें और उसके हाथों में पूरे दिन को समर्पित कर दें। यही हमारे परमेश्वर की हम लोगों के लिए इच्छा है। तो अब मैं आपको 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जो कि बेहद ज़रूरी है हम मसीहों को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूती प्रदान कर सकें। पर शुरुआत करने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में किसी भी तरह की निराशा जो है वो पूरे दिन भर के लिए हमें आ जाती है। और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे सारे जो दिन भर के काम होते हैं ना, उसके लिए हमारा एक नेगेटिव मूड इन खबरों की वजह से सेट हो जाता है। तो ऐसा न करते हुए हम उन 5 बातों को अपने जीवन में अपनाएं जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को और भी अधिकाई से महसूस कर सकें। तो